Hello friends, welcome to the new video of GK for Show Success. And friends, please subscribe, share, like and hit the bell icon for future updates. और दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। और पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया झूमिंग a primitive form of cultivation is called बेवर और दहिया इन। तो आपके ऑप्शंस हैं उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। देखिए झूमिंग जो एक शिफ्ट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन है जो पहाड़ों पे आपने देखी होगी ज़्यादातर। मतलब वो एक लोकेशन पे कुछ दिन तक खेती करते हैं, फिर उसे छोड़ के दूसरी जगह करने लगते हैं। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो बेवर और दहिया कहाँ कही जाती है? तो इसका आपका आंसर है मध्य प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू। देखिए रबी क्रॉप जो है वो जो बोई जाती है वो सर्दियों में बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर तक में, और जो इसकी कटाई होती है वो समर में होती है अप्रैल से। तो आपको आंसर बताना है और आंसर है आपका जून। तो अप्रैल से जून के बीच में इसकी कटाई होती है। और रबी क्रॉप का आपका एग्जाम्पल है वीट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज सक्सेसफुल इन पंजाब, हरियाणा डैश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो जो हरित क्रांति आई थी वो सक्सेसफुल थी पंजाब में, हरियाणा में, डैश में और कुछ पार्ट्स या इन टोटलिटी राजस्थान में। तो आपका आंसर है वेस्टर्न यूपी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन with the onset of monsoon in different parts of the country and these are harvested in। ऑप्शंस है आपके जुलाई से अगस्त, जून से अगस्त, सितंबर से अक्टूबर या अक्टूबर से नवंबर। जो खरीफ क्रॉप होती है वो मॉनसून से पहले उगाई जाती है और इसकी जो कटाई है वो कब होती है? तो आपका आंसर है सितंबर से अक्टूबर के बीच में, बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Rice is a kharif crop that requires high temperature above 25 degrees Celsius and high humidity with annual rainfall above। तो राइस जो एक खरीफ क्रॉप है उसे हाई टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री के ऊपर और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और एनुअल रेनफॉल चाहिए कितने के ऊपर? 100 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो आपका खाद्य फूड क्रॉप है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। तो आपका आंसर है ज्वार। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। डैश कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा
मतलब सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है दालों की और सबसे बड़ी उपभोक्ता भी है दालों की। तो इसका तो आंसर शायद आपको पता ही होगा कि ये है भारत, यानी ऑप्शन डी इंडिया। बाजरा grows well on sandy soil and shallow dash। तो जो बाजरा है वो अच्छा उगता है सैंडी यानी बलुई मिट्टी में और शैलो ब्लैक सॉइल, यानी आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टेट्स लाइक आसाम dash and Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year. These are Asis, Aman and Boro। तो आंसर है इसका आपका वेस्ट बंगाल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, ये लास्ट था और थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।